पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है? ये तो हम लोग प्रूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हिंट भी मिल रहा है तुम्हें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये क्या है चीज? कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, सपोज बी इज द राइट एंगल, तो उसका हाइट, इसको क्या बोलते हैं? सबसे लंबी वाली साइड को, राइट एंगल के ऑपोजिट की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द साइड्स कंटेनिंग दैट राइट एंगल। इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ये ऐसा ही होगा। ओके, तो यही हम लोग इसमें प्रूव कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में। ओके, यही थ्योरम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अभी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टिपिकली एक ए बी सी ये ट्रायंगल दिया है जो राइट एंगल है एट बी। राइट एंगल कौन सा है इधर? ए बी सी में बी। और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस ए सी पे। ए सी इज इट्स, इस ए बी सी ट्रायंगल में ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल है बी, बी से डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे अभी एक बड़ा ट्रायंगल है और दो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल भी हो चुके हैं, बिकॉज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एट द पॉइंट डी। तो यहाँ पे एक हमें क्या मिल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ के लिए क्या करेंगे? बेसिकली we have to prove that ab square plus bc square is equal to इस ac का स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले ना हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे abc, और उसके साथ हम लोग एक छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल adb लेंगे। ओके, अभी इसमें ना कॉन्ग्रुएंसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डेंस समझना। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कैसे? देखो अभी यहाँ पे इफ यू थिंक अबाउट दिस, एंगल ए इज कॉमन, है ना? और ये जो एंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसमें ये वाला राइट एंगल है, इसमें ये वाला राइट एंगल है। तुम लोग अगर इमेजिन करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिया और उसको फ्लिप किया ऐसे, इस तरीके से कि ये जो तुम्हारा डी है वो इधर इसके ऊपर बैठ जाए। डी विल कॉरेस्पॉन्ड, दोनों राइट एंगल है, एक दूसरे के ऊपर बिठा लेना उनको, और बेसिकली तुम्हारा दिखेगा ऐसे, लेकिन ये थोड़ा बेसिकली ऐसा छोटा जाएगा। ओके, वेल दिस विल बी योर डी, सेम ऐसे राइट एंगल कॉरेस्पॉन्ड करेगा। और ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा बी इधर आ जाएगा। बेसिकली तुम लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो अपना फ्लिप करने के लिए। ऐसे थिंक, ये कट आउट किया, उसको कट आउट करके ऐसे पलटा उसको। हाँ, ठीक है, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे आता है? बी से ए बी सी एंगल, और ए डी बी, ए इज कॉमन, राइट एंगल एक कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, और ए बी सी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा ए डी बी। ओके, तो हम लोग क्या बनेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज अ कॉमन एंगल, एंगल ABC is equal to एंगल ADB, ABC is equal to ADB, मतलब ये राइट एंगल is equal to this right angle, both are 90 degrees, this is all given। then triangle, इसीलिए फिर ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल ADB, AA सिमिलैरिटी, दो एंगल्स इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमने क्या देखा था? when two triangles are similar, उनके रेशियो जो साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना? वो सबसे पहला थ्योरम हमने प्रूव किया था, है ना? सो AB अपॉन AD, अभी इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा देखा है? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, दोनों का हाइपोटेन्यूज कंपेयर किया हमने। ओके, व्हाई हैव वी डन इट? बेसिकली हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर चाहिए, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में जहाँ पे नीचे AB आए। फिर हमने क्या किया? देखो इस स्टेप में देखो क्या किया है, बेसिकली AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, AB इस तरफ लाया और AD इस तरफ लाया, तो AB इंटू AB बिकम्स AB स्क्वायर,
इज इक्वल टू AC इंटू AD, उस तरफ जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? फिर दिस इज फ्रॉम 4, इसके ऊपर से ये आ गया, तो हमें एक पार्ट अपना AB स्क्वायर का पार्ट मिल गया हमें। हाँ, अभी सिमिलरली अभी ये जैसे हमने प्रूव किया कि दिस ABC इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, वैसे अब हम लोग सिमिलर ये भी प्रूव कर सकते हैं। कौन सा? ABC इज सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल। कौन सा? अभी इसमें सिमिलरिटी कैसे आएगी या कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे आएगा? इसमें कॉमन एंगल क्या है? C है। हाँ, राइट एंगल कौन सा है? इसमें B है और इसमें D है, राइट एंगल, करेक्ट। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे बोलोगे तुम लोग? A B C को क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगा? C की जगह C रहेगा, B की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो मतलब क्या? BDC, समझा? B तो कॉमन पॉइंट है ना इसमें। सो सिमिलरली ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC, or you can also say that similarly we can prove that triangle ABC is similar to triangle BDC, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चल ये हम लोग ने सिमिलरली बोला, मतलब वापस सब उसी वही स्टेप्स हम लोग ने नहीं किए। वी कैन जस्ट से दैट सिमिलरली दिस इज सिमिलर टू सो एंड सो ट्रायंगल, ओके। फिर जैसे यहाँ पे हमने स्टेप्स लिए थे वैसे CPST से क्या आ गया? कॉरेस्पॉन्डेंस देखो। हाँ, अभी हमें क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस देखो, BC अपॉन DC करेंगे। BC अपॉन DC इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज AC अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज BC। हाँ, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC बाय CPST। फिर BC इधर लाया तो BC इंटू BC बिकॉज BC स्क्वायर, BC उस तरफ लेके गए तो AC इंटू BC हो गया, ओके। दिस इज फ्रॉम 7, ठीक है। अभी अगर हम लोग ने हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, मतलब इफ वी ऐड दिस स्टेटमेंट 5 और इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, दोनों के राइट हैंड साइड ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, जिसमें अभी AC क्या है? कॉमन है। देखो AC हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? AD प्लस DC बच गया, है ना। ये समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अभी AD प्लस DC, देखो AD प्लस DC मिलके क्या हो रहा है? AC हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ AD प्लस DC आई हैव रिटन इट एज A multiplied by AC. So AC into AC is what? AC square. मतलब हमें क्या मिल गया? AB square plus BC square is equal to AC square. Hence proof. पाइथागोरस थ्योरम दिया था प्रूफ, उसमें क्या था? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था और हमने प्रूव करना था कि AB square plus BC square is equal to AC square. अभी ये कॉन्वर्स है, मतलब हमें क्या दिया है? एक ट्रायंगल ABC है, हमें बोला नहीं है कि ये राइट एंगल है, बट व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज AB square plus BC square is equal to AC square, ये दिया हुआ है। And we have to prove that this triangle is a right angle, और right angle वो भी B is equal to 90 degrees, ये हमें प्रूव करना है, ओके। हमें इसके लिए थोड़ा हेल्प मिलने के लिए एक और ट्रायंगल दिया है। अभी ये जो ट्रायंगल L11 है, इट इज गिवन दैट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो एंड इस राइट एंगल सच दैट एंगल M is 90 degrees, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस हमें क्या दिया है? AB is equal to LN, ये दिया है AB is equal to LN and BC is equal to MN, ये दिया हुआ है। ऑब्वियसली अभी दो साइड्स इक्वल है, हाँ, तो और एक साइड अगर इक्वल है हम लोग प्रूव कर लेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा। लास्ट ईयर के जैसे, लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी करते थे ना हम लोग यहाँ पे जब इक्वल कुछ भी होता है ट्रायंगल्स में दिखता है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ABC को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे LMN के साथ, हाँ, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद M will correspond to B. Since M is 90 degrees, तो B should be equal to 90 degrees, जिससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ABC is right angled and B, ठीक है। कैसे करना है देखो अभी। इन ट्रायंगल LMN, कौन सा ये ट्रायंगल LMN, एंगल M is equal to 90 degrees which is given, हाँ। अभी इस बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है,
मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ln स्क्वायर इज इक्वल टू ln स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ऑलरेडी, तो हमने सीधा पाइथागोरस थ्योरम बता दिया इसे, ln स्क्वायर इज इक्वल टू lm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। हाँ, नाउ ln स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी lm स्क्वायर जो है, lm इज इक्वल टू व्हाट, ab, मतलब lm का स्क्वायर कितना होना चाहिए, ab का स्क्वायर। mn का स्क्वायर इज इक्वल, mn इज इक्वल टू bc, सो mn का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू bc का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, इसमें हमने ये जो lm स्क्वायर है और mn स्क्वायर है ये रिप्लेस कर दिया ab स्क्वायर और bc स्क्वायर के साथ। ठीक है, वेल काइंडली पे अटेंशन। हाँ, कुछ और ही सोच रहे थे सब लोग, ध्यान दो इधर, साथ 2 पॉइंट लक्ष्य दो। ln स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम लोगों को ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर हमारी ये स्टेटमेंट में आ रहा है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर क्या है, इक्वल टू ac स्क्वायर, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसमें दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो ln स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, अभी दोनों को स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ln इज इक्वल टू ac, मतलब हमारा ये जो थर्ड साइड है ln, we have found that it is equal to AC. So ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो वही हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट से बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LN, AB is equal to LM given, BC is equal to MN given, AC is equal to LN from statement 6 जो अभी हमने प्रूव किया। So triangle ABC is congruent to triangle LN, SSS congruency rule, ठीक है। Angle B is equal to angle M is equal to 90 degrees by CPCT. Thus, we can say that triangle ABC is right angled at B. ठीक है, that is it, that is the proof.